Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Not following inclusivity, not respecting the positions of countries. We had informed the presidency, we had informed the secretariat that we wanted to make a statement prior to any decision on the adoption. However, and this is for everyone to see, this has been stage managed. And we are extremely, extremely disappointed with this incident. अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक चल रही है। इस बैठक का हिस्सा भारत भी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही उसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग ग्लोबल साउथ देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले 3 साल से कर रहे हैं। भारत अकेला देश है जिसने ये साहस दिखाया है। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें समझौते को अपनाने से पहले अपनी बात नहीं रखने दी गई, जिससे प्रक्रिया में उनका विश्वास कम हो गया। रैना ने कहा, ये लक्ष्य बहुत छोटा और बहुत दूर की कौड़ी है। इसे 2035 तक के लिए निर्धारित किया गया है, जो बहुत दूर की बात है। अनुमान बताते हैं कि हमें 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। 300 अरब अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। ये CBDR और समानता के सिद्धांत के साथ अनुरूप नहीं है। वहीं नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक मजाक है। मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। अनुमान बताते हैं कि विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आने वाले सालों में खरबों डॉलर की जरूरत होगी और इसका जिक्र UN की रिपोर्ट में भी किया गया है। ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन्हें हर साल खरबों डॉलर की जरूरत होगी। भारत, चीन, पाकिस्तान, अरब देश, श्रीलंका जैसे देशों को लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अरब समूह ने 1.1 खरब डॉलर, अफ्रीकी समूह ने 1.3 खरब डॉलर, भारत ने 1 खरब डॉलर और पाकिस्तान ने 2 खरब डॉलर की मांग की है। लेकिन विकसित देश विकासशील देशों की इस मांग का विरोध कर रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि जलवायु फाइनेंस पैकेज एक वैश्विक निवेश लक्ष्य हो, जिसमें सभी देशों की सरकारों, निजी कंपनियों और निवेशकों सहित कई स्रोतों से पैसा जमा किया जाए। उनका तर्क है कि 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाने के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। तब कुछ देश जो थोड़े गरीब थे अब वो अमीर हुए हैं, जैसे चीन और कुछ खाड़ी देश। विकसित देशों की मांग है कि चीन और उन खाड़ी देशों को भी नए जलवायु फाइनेंस पैकेज में योगदान देना चाहिए। विकसित देशों की इस मांग को विकासशील देश नहीं मान रहे। उनका कहना है कि ऐसा कर वो विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से औद्योगिकरण से फायदा हुआ है और जिन्होंने सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। लेकिन आज भारत ने जो किया वो साहस अभी तक किसी देश ने नहीं दिखाया था। और बड़ी बात यह है कि भारत को कई देशों का समर्थन भी है। भारत के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।